हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट हैं, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो जो कि पार्टनरशिप के मीनिंग के ऊपर बनाई गई थी वो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पार्टनरशिप क्या होती है। और आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करने वाले हैं। उस वीडियो में भी इजी लैंग्वेज में पार्टनरशिप के मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया था और आज की वीडियो में भी बिल्कुल इजी और बिल्कुल आप ही की लैंग्वेज में हम पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे। तो देखो, पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि सपोज दैट के आप और आपका कोई फ्रेंड है जिसने मिलकर के पार्टनरशिप को शुरू किया। आप दोनों ने पार्टनरशिप को शुरू कर लिया, लेकिन आपने पार्टनरशिप को शुरू करने से पहले जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके बारे में कोई भी सोच विचार नहीं किया, उनको डिस्कस नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि अगर इन फ्यूचर हमारी पार्टनरशिप में ऐसी सिचुएशन होगी तो आप ये सॉल्यूशन करेंगे या कुछ ऐसा होगा तो आप वैसा सॉल्यूशन करेंगे। इसके बारे में आपने कुछ भी डिसीजन नहीं दिए और ना कुछ बातें आपने अपने बीच में तय की। लेकिन फ्यूचर में होता यह है कि धीरे धीरे एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन हमें करना जरूरी होता है। नॉर्मल प्रॉब्लम आती है वो ये है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जब पार्टनरशिप शुरू होती है तब तो सीधी सी बात है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, तो हम डायरेक्टली पार्टनरशिप को शुरू करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन इन फ्यूचर धीरे धीरे जब हम चलते रहते हैं तो हमें लगता है कि मैंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, मेरे पार्टनर ने कैपिटल कम लगा रखी है, फिर भी हम प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये कहाँ की इंसाफी है। तो इन चीजों को देखते हुए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है और इसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहाँ हम इसके मीनिंग को समझेंगे जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड is a written document. Partnership deed is a written document in which includes terms and condition related to partnership. What is partnership deed? Partnership deed is a written document in which include terms and conditions related to partnership. पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो केवल रिटन ही होता है, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल डीड की वैल्यू नहीं होती है। इसलिए वैल्यूएबल एग्रीमेंट जो होता है या वैल्यूएबल डीड जो होता है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो हमें एग्रीमेंट बनाने होते हैं, डीड बनाना होता है, वो हमेशा रिटन में होना चाहिए। तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम एविडेंस के रूप में भी कोर्ट के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप डीड फिलहाल क्या होता है, इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में हम नॉर्मली बात करेंगे। मैं बोर्ड पर लिख करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1,
हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जिस फर्म को हम शुरू कर रहे हैं उस फर्म का क्या नाम होगा, उस फर्म का क्या एड्रेस होगा, वो इसके अंदर मेंशन होता है। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके नाम और उनके एड्रेस भी इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 3, कैपिटल। किस पार्टनर ने फिर फर्म के अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो भी इस डीड में रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 4, ड्राइंग। कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है, कितने टाइम ड्राइंग कर सकता है, ये भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर रिकॉर्ड होता है। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट की है इन पार्टनरशिप फर्म, उस कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउड होगा या नहीं होगा, ये भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस तरह से कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है बाय द फर्म, उसी तरह से ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है बाय द फर्म। यानी फर्म ड्राइंग पर इंटरेस्ट को रिसीव करती है बिकॉज इट्स इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब सवाल ये बनता है कि ये दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो ये भी रिकॉर्ड होता है पार्टनरशिप डीड में। नंबर 7, सैलरी और एनी रेम्युनरेशन। सैलरी की बात करें या किसी और रेम्युनरेशन की बात करें, लाइक कमीशन या वेजेस या सैलरी कह सकते हैं हम, तो ये सैलरी कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट नंबर इज गुडविल, पॉइंट नंबर 8। तो 8वें पॉइंट पर आती है गुडविल। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एडमिट होगा, या कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाएगा, या कोई पार्टनर पार्टनरशिप के टाइम पर मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में गुडविल का ट्रीटमेंट किस मेथड से किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर रिकॉर्ड होता है। एंड नंबर 9 पर हम आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में जो शेयर होगा, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो क्या होगा, वो इक्वली होगा, 1 और 2 होगा, 2 और 1 होगा, 3 और 4 होगा, 4 और 3 होगा, क्या रेशियो होने वाला है, ये भी इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 10 में आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कहने का मतलब हो गया कि इन फ्यूचर हर एक पार्टनरशिप में ऐसा जरूर होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेते हैं, यानी बड़े बड़े डिस्प्यूट बन जाते हैं। तो उन डिस्प्यूट का क्या सॉल्यूशन होगा, उनको कैसे हम सेटलमेंट करेंगे, उनको कैसे हम हल करेंगे, ये सारी चीजें इस पॉइंट के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो आई होप आपको ये 10 के 10 पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। वैसे तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 20 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 10 पॉइंट्स को मेंशन करके आ सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो इतना आप अगर करके आएंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वैसे भी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली 4 to 5 मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, बाकी टोटल जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। और हमारे इस चैनल पर थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही कंसेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये आपको क्लियर हो चुका होगा।